हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आप सभी के साथ चर्चा करने जा रहा हूँ एक ऐसे योग के बारे में जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के कुंडली में ये योग हो उसको जीवन में बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत कम परिश्रम में वो व्यक्ति वो सब कुछ हासिल कर लेता है जो उसे चाहिए। देवी और सज्जनों, उस योग का नाम है पुष्कल योग। आज मैं आपको वही देखना सिखाऊंगा कि आप स्वयं से भी बिना किसी ज्योतिष के पास गए हुए, बिना एक पैसा खर्च किए हुए, आप इस वीडियो को देख करके आज सीख जाएंगे कि आपके कुंडली में क्या पुष्कल योग है। अगर हाँ है तो उसका क्या क्या फल है, पहले उसको श्रवण कीजिए, पहले फल को समझें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये योग आखिर बनता कैसे है, इसके पीछे का कंडीशन क्या है। महर्षि कहते हैं कि जो व्यक्ति पुष्कल योग में उत्पन्न हो, यानी कि जिस व्यक्ति के कुंडली में पुष्कल नामक योग बनता है, वो व्यक्ति राजाओं के द्वारा सम्मान प्राप्त करता है। यानी कि आज आपका राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इन सब के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। आप इतने उच्च स्तर पर में पहुंच जाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, धन और प्रसिद्धि दोनों उस व्यक्ति को मिलती है जिसके कुंडली में पुष्कल योग हो। कैसे बनेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यानी कि रुपया, पैसा, धन दौलत बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। आप खर्च करते करते परेशान हो जाओगे, फिर भी ख़त्म नहीं होगा। और प्रसिद्धि का फिर क्या कहना, हर तरफ देश दुनिया में आपके बारे में चर्चा होगी। एक दिन आप इतने पॉपुलर, इतने प्रसिद्ध हो जाओगे कि हर एक व्यक्ति आपके बारे में चर्चा करने पर विवश हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप सुंदर वस्त्र धारण करोगे, अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ आप में जागृत होगा और आपको भगवान पूरा भी करेंगे। और अच्छे अच्छे महंगे महंगे आभूषण, सोने के, हीरे के, चांदी के, प्लेटिनम के इत्यादि आपको पहनने का अवसर मिलेगा। और आप उन सब को अपने बाहुबल के बदौलत, अपनी ताकत की बदौलत, अपनी शक्ति की बदौलत आप उसे हासिल करेंगे, अपने दिमाग की बदौलत। इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के बावजूद जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में पुष्कल नामक योग बनता है, उसकी वाणी इतनी मृदु होती है, इतनी मीठी होती है कि क्या कहूँ। कोमल वाणी बोलने वाला वो व्यक्ति होता है। जिस किसी भी व्यक्ति से 5 से 10 मिनट बात कर ले, वो व्यक्ति उसका हो जाता है, उसके तरफ आकर्षित हो जाता है। अपनी वाणी में किसी को मोहने की क्षमता बड़ी कमाल की होती है। आपको बता दूं मैं कि वो व्यक्ति बहुतों का मालिक होता है जिसके कुंडली में पुष्कल नामक योग हो। अनेक काम करने वाले लोग उसके अंदर में काम करते हैं। आप किसी बड़े फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप किसी बड़े पद पर में जा सकते हैं, सत्ताधीश हो सकते हैं, आप कोई बड़ा ऑफिसर बन सकते हैं, जिसके कारण से आपके नीचे में बहुत हजारों लोग काम करते हों। ऐसा योग आपके कुंडली में अगर है तो आपको ये सब मिलेगा। और बहुत ऊंचा पद प्राप्ति का योग आपके लिए ये पुष्कल नामक योग जो है अगर बने आपके कुंडली में, तो आपके कुंडली में बहुत ऊंचे पद पर में जाने का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, इसका कंडीशन क्या है। महर्षि कहते हैं कि लग्नेश और राशेश, यानी कि लग्न का जो मालिक है सो, यानी कि जैसे कि ये वृषभ लग्न की कुंडली है तो वृषभ लग्न का मालिक शुक्र हुआ, और ये मिथुन राशि की कुंडली है तो मिथुन राशि का मालिक बुध हुआ। महर्षि कहते हैं कि अगर लग्न का मालिक और जो राशि है आपका, उस राशि का स्वामी, यानी कि लग्न स्वामी और राशि स्वामी दोनों अगर लग्न से केंद्र में विराजमान हो, जैसे कि आप देखो अभी ये जो है सो यहाँ पर में इसके मालिक शुक्र देवता हैं लग्न के, और राशि के मालिक बुध देवता हैं। और अगर ये आपके कुंडली में प्रथम, चौथे, सप्तम अथवा दसम भाव में हो तो पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव केंद्र होता है। अगर यहाँ पर में हो
और एक और कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि लग्न और राशि का स्वामी पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव में होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि आपके लग्न पर में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़नी चाहिए। देवी और सज्जनों, आप देखो कि यहाँ पर में देवगुरु बृहस्पति नीच के विराजमान है कुंडली के 9वें भाव में, 10वीं राशि में, लेकिन फिर भी इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 प्रथम भाव पर में लग्न पे पड़ रही है। अगर ऐसा कंडीशन आपकी कुंडली फॉलो करती है तो आपके कुंडली में बनता है पुष्कल नामक राजयोग। पुष्कल नामक राजयोग बनता है। दो कंडीशन हुए, बड़े ध्यान से समझ लेना कि लग्न का स्वामी और राशि का स्वामी दोनों एक साथ युति बना करके केंद्र में होना चाहिए, यानी कि 1 4 7 10 भाव में। और आपके लग्न पर में गुरु, शुक्र अथवा बुध की दृष्टि होनी चाहिए। आपके कुंडली में यानी कि गुरु, शुक्र और बुध, इन तीनों में से किसी भी एक ग्रह की अगर दृष्टि है तो आपके कुंडली में बनता है पुष्कल नामक राजयोग। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है देवी और सज्जनों कि लग्नेश और राशि का स्वामी दोनों अगर अपने मित्र के घर में हो, अर्थात केंद्र से अगर बाहर भी है, 1 4 7 10 घर से अगर बाहर भी है, मान लो कि यहाँ पर में भी है अथवा यहाँ भी है या कहीं भी है, कहते हैं कि लग्नेश और चंद्र राशि से एक साथ अपने किसी मित्र के घर में हो और लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भी पुष्कल नामक योग बनता है। यानी कि आपके कुंडली का जो मालिक है, लग्न का जो स्वामी है और राशि का जो स्वामी है, वो कुंडली के किसी भी भाव में, 1 से लेकर के चाहे 6 8 12 में ही क्यों न बैठा हो, किसी भी भाव में अगर बैठा हुआ है, 1 से लेकर 12 तक किसी भी भाव में, और आपके कुंडली के ऊपर में, लग्न के ऊपर में किसी शुभ ग्रह की, यानी कि गुरु, शुक्र और बुध में से किसी भी ग्रह की अगर दृष्टि पड़ती है तो आपके कुंडली में भी पुष्कल नामक योग का निर्माण हुआ। तो देवी और सज्जनों, यही 2 कंडीशन थे जो हमने आपको बताए। इसका जो है सो प्रभाव भी बता ही दिया कि जो व्यक्ति पुष्कल योग में उत्पन्न होता है उसको राजाओं के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है, प्रसिद्धि मिलती है, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करने का अवसर प्राप्त होता है, वाणी बहुत कोमल रहती है, बहुतों का मालिक वो होता है और श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने वाला होता है। तो आज की यही छोटी सी हमारी वीडियो थी जिसमें हमने आपको पुष्कल नामक राजयोग के बारे में बताने का प्रयास किया। आपके कुंडली में है या नहीं आप चेक करें। अगर आप चेक करने में असमर्थ हैं या आप और भी कुछ जानना चाहते हो अपने भविष्य के बारे में मुझसे बाई गारंटी, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में आप जरूर व्हाट्सएप करें, कॉल करने का प्रयास ना करें। देवी और सज्जनों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, राम राम।